नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान तन्वर एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कानून का ज्ञान विद कप्तान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे GST के बारे में। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं या ऑलरेडी आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर चुके हैं और GST नंबर लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि GST नंबर लें या ना लें, तो आज की इस वीडियो में इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, GST नंबर लेना डिपेंड करता है आपके 1 साल के टर्नओवर के हिसाब से। तो पहले बात कर लेते हैं उन बिजनेसमैन की जिन्हें GST नंबर लेना अनिवार्य होता है। दोस्तों, पहली कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनका 1 साल का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा का है। दोस्तों, उन्हें GST नंबर लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई किसी एक स्टेट से ज़्यादा में कर रहे हैं। मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हैं दिल्ली में और आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई हरियाणा, पंजाब, यूपी या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर रहे हैं, तो आपको GST नंबर लेना अनिवार्य है। लेकिन उसमें लिमिट कोई नहीं है। चाहे आपका टर्नओवर 5 लाख का हो या 50 लाख का हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई अपनी स्टेट से बाहर करते हैं तो आपको GST नंबर लेना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है उन लोगों की जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर या अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट पर। तो उनके लिए भी GST की लिमिट कोई नहीं है। चाहे उनका टर्नओवर 5 लाख हो या 50 लाख हो, उनको GST नंबर लेना ही होगा, मैंडेटरी है। दोस्तों, यह 40 लाख वाली लिमिट कुछ स्टेट में 40 की बजाय 20 लाख है, जो स्पेशल कैटेगरी होती है। ये ज़्यादातर पहाड़ी स्टेट है, जैसे उत्तराखंड, मिज़ोरम, मेघालय आदि। दोस्तों, ये तो बात हुई GST नंबर लेने वालों की। अब बात करते हैं बाकी लोगों को, बाकी बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए। दोस्तों, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन MSME में या जिसे उद्यम भी कहते हैं उसमें कर लेना चाहिए। यह प्रोसेस ऑनलाइन होता है और बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं या किसी CSC सेंटर पर जाकर भी करा सकते हैं और इसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। इसे कुछ स्टेट में इसे ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं और कुछ में इसे शॉप लाइसेंस भी बोलते हैं। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को आप अपनी शॉप में रखिए और कोई भी अधिकारी आए तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और कानून के मुताबिक अपना बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है टर्नओवर की लिमिट की उन लोगों के लिए जो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, कोई टैक्स का काम कर रहे हैं या कोई लैब चला रहे हैं या सर्विस सेंटर चला रहे हैं, तो उनके लिए लिमिट 20 लाख रुपए है और कुछ स्टेट में ये लिमिट 10 लाख रुपए है। अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से और 10 लाख से ज़्यादा होगा, उन्हें अपने स्टेट के अकॉर्डिंग GST नंबर लेना अनिवार्य है। दोस्तों, अब ये तो बात हुई GST नंबर लेने की। अब बात कर लेते हैं, अगर आप GST नंबर ले लेते हैं तो उसका आपको बेनिफिट क्या होता है। दोस्तों, GST नंबर लेने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, आप अपना बिज़नेस रिलैक्स माइंड से बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कर पाएंगे और आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आप किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों, GST नंबर लेने का अगला बेनिफिट ये है कि अगर कल को आपके बिज़नेस में ग्रोथ होती है और आपको अपने बिज़नेस के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको आसानी से आपके टर्नओवर के हिसाब से 20% तक लोन मिल जाता है। मान लीजिए आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए है, तो आपको आराम से 10 लाख रुपए लोन मिल जाएगा और उस लोन के पैसे को आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, GST नंबर का अगला बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट की सप्लाई किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, तो वो भी आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास GST नंबर होगा। दोस्तों, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर या अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर आपकी ID तभी बनती है
जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो ये सभी जीएसटी के फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आप जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं लेने की में, तो आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। उसके फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। अब सवाल आता है, अगर आप जीएसटी नंबर लेने की कैटेगरी में आते हैं और आप नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, उस सिचुएशन में मामला भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर जीएसटी ऑफिसर आपकी शॉप की, आपकी स्टोर की विज़िट करेगा तो वो आप पर 100% तक फ़ाइन लगा सकता है, जो कि सीधा सीधा दोगुना हो जाता है। मान लीजिए आपका टैक्स बनता है 5 लाख रुपए देना, तो वो आप पर 10 लाख की पेनल्टी लगा सकता है, और वो तब से लगेगा जब से आपका टैक्स पेंडिंग है। दोस्तों, अब बात आती है जीएसटी नंबर लेने के बाद एक्सपेंसेस की, और आपको क्या करना होता है, क्या मैनेज करना होता है। दोस्तों, जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको अपनी बिल बुक मैनेज करनी होती है, और मंथली और क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। उसे हम स्वयं भी कर सकते हैं और किसी सीए की मदद भी ले सकते हैं। उसकी सीए की जो फीस बनती है बस आपको वो देनी है, और साथ के साथ आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपकी बैलेंस शीट बनती रहेगी और आपको पता लगता रहेगा कि आपके बिज़नेस में क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, और उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बिज़नेस में। तो दोस्तों, कुल मिला के कंक्लूजन यही निकलता है, अगर आप जीएसटी नंबर लेने की कैटेगरी में आते हैं तो आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। उसके फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।